हर्ष के बाद के काल में समाज और संस्कृति। अपभ्रंश प्राकृत भाषाओं की अंतिम अवस्था है, जिसका महत्व इस तथ्य के कारण है कि हिंदी, गुजराती, मराठी और बंगला जैसी सभी आधुनिक भाषाएं उसी से विकसित हुई हैं। भाषा और साहित्य। संस्कृत का स्थान प्रमुख भाषा के रूप में बना रहा और उसमें विभिन्न प्रकार का साहित्य लिखा जाता रहा। पाली और प्राकृत का उपयोग बौद्ध और जैन धार्मिक साहित्य लिखने के लिए किया जाता था। वाक्पति द्वारा लिखित गौड़वहो, जो कन्नौज के राजा यशोवर्मन की जीवनी थी, प्राकृत की प्राचीन परंपरा वाली अंतिम प्रमुख कृति थी। प्राकृत भाषाओं के अंतिम चरण का रूप था अपभ्रंश, जिसे इस तथ्य के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है कि हिंदी, गुजराती, मराठी और बंगला जैसी सभी आधुनिक भाषाएं इसी से विकसित हुई हैं। इस काल के दौरान साहित्य का काफी विकास हुआ। इस काल में जो साहित्य निर्माण हुआ, उसका उत्तरवर्ती शताब्दियों में संबंधित क्षेत्रों में गहरा प्रभाव पड़ा। इस काल में ऐसे बहुत से काव्यों की रचना हुई, जिनके दोहरे अथवा दो से भी अधिक अर्थ इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता का निर्माण करते हैं। पाल राजा महिपाल के शासनकाल में संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामचरित में राम कथा और बंगाल के राजा रामपाल की जीवनी दोनों शामिल हैं। धनंजय श्रुतोकृति के राघव पांडवीय में रामायण और महाभारत की कथाएं एक साथ दी गई हैं। चालुक्य राजा सोमदेव के दरबारी कवि विद्यामाधव की कृति पार्वती, रुक्मिणीय में शिव और पार्वती तथा कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का वर्णन है। हेमचंद्र भी सप्तसंधान नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसके 7 वैकल्पिक अर्थ निकाले जा सकते हैं। 2, 3 अथवा इससे भी अधिक अर्थों वाला जटिल ढांचा तैयार करने की प्रवृत्ति से इस बात का पता चलता है कि रचनाकारों के पास पर्याप्त खाली समय और यथेष्ट धन था तथा उस समय के साहित्य में शब्दालंकरण का अत्यधिक चलन था। इस शैली की पराकाष्ठा सोमप्रभाचार्य की रचना शतार्थ काव्य में देखी जा सकती है, जिसके प्रत्येक पद का अर्थ 100 तरह से लगाया जा सकता था। जैन आचार्यों की जीवनियों से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना की गई थी। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं वर्धमान द्वारा रचित आदिनाथ चरित, देवचंद्र रचित शांतिनाथ चरित, शांतिसूरी रचित पृथ्वीचंद्र चरित, देवभद्र रचित पार्श्वनाथ चरित, हेमचंद्र रचित कौरपाल चरित और नेमिनाथ चरित, श्रीहर द्वारा सुकुमाल चरित्र और हरिभद्र द्वारा नेमिनाथ चरित पुनर्तः अपभ्रंश में लिखी गई पुस्तकें हैं। इस काल में बहुत से ऐतिहासिक ग्रंथ काव्य के रूप में लिखे गए थे। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय है कल्हण की राजतरंगिणी। यह एक अद्वितीय कृति है, क्योंकि यह आधुनिक अर्थों में इतिहास लिखने का एकमेव ज्ञात प्रयास है। शंभु द्वारा रचित राजेंद्र कर्णपुर कश्मीर के राजा हर्ष की स्तुति के रूप में लिखी गई पुस्तक है। जयनक की पृथ्वीराज विजय, हेमचंद्र की वायाश्रय महाकाव्य, सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी, बिल्हन का विक्रमांक देवचरित, पद्मगुप्त की नवसाहसांक चरित और सोमदेव की कीर्ति कौमुदी इसी श्रेणी की रचनाएं हैं। काव्यशास्त्र पर कई विवेचनात्मक ग्रंथ लिखे गए थे। ऐसी रचनाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं राजशेखर कृत काव्यमीमांसा, धनंजय कृत दशरूप, भोजकृत सरस्वती कंठाभरण, हेमचंद्र कृत काव्यानुशासन और क्षेमेंद्र कृत कविकंठाभरण आदि। गद्य साहित्य के क्षेत्र में क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, सोमदेव की कथा सरित सागर, जिनेश्वर सूरी की कथाकोश प्रकरण नामक कृतियां प्रसिद्ध हैं। इन कृतियों का गद्य कम जटिल और कम बनावटी प्रतीत होता है। इनकी कहानियों के विषय पारंपरिक स्रोतों से लिए गए थे। ये कहानियां आज तक भी लोकप्रिय हैं।
इस काल के नाटकों में एक कोमलता और एक धीमा नाटकीय गुण है और न्यूनतम प्रहसनकारी प्रभाव है। इन नाटकों में पहले के नाटकों के मूल तत्वों को बनाए रखा गया है। प्रसिद्ध नाटक हैं सोमदेव का ललित विग्रहराज नाटक, विशालदेव का हरिकेली नाटक, जयदेव का प्रसन्न राघव, बिल्हन का कर्ण सुंदरी और हेमचंद्र द्वारा रचित अभिधान चिंतामणि, देशी, नाममाला, अनेकार्थ संग्रह और निघंटुशेष। खगोल और गणित के क्षेत्र में 12वीं शताब्दी में प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कराचार्य ने खूब ख्याति अर्जित की। उसके द्वारा लिखित सिद्धांत शिरोमणि के 4 भाग हैं लीलावती, बीजगणित, गृहगणित और गोल। अंतिम भाग का संबंध खगोल विज्ञान से है। सिद्धांत शिरोमणि का अति महत्वपूर्ण सिद्धांत शाश्वत गति का है, जिसका प्रसार इस्लाम द्वारा लगभग वर्ष 1200 ई में यूरोप में किया गया। कालांतर में इसके परिणामस्वरूप विद्युत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। परमार वंश के राजा भोज ने खगोल विज्ञान पर राजमृगांक नामक पुस्तक लिखी। एक चिकित्सा के क्षेत्र में 8वीं शताब्दी में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय का अनुवाद तिब्बती और अरबी भाषाओं में किया गया। कश्मीर में पंचनंद के दृढ़बल ने चरक संहिता के पाठ को संशोधित किया। माधव ने चिकित्सा के बारे में कई पुस्तकें लिखीं। उसकी सबसे प्रसिद्ध रचना है निदान अथवा ऋग्विशाचन, जो रोग विज्ञान के बारे में है और जिसका अनुवाद अरबी में हारून अल रशीद के मार्गदर्शन में किया गया था। उसकी अन्य रचनाएं हैं चिकित्सा, कुलमुद्गर और योग व्याख्या। वाग्भट द्वितीय के पुत्र तिस्ता ने चिकित्साक लिखा अथवा योगमाला और तिस्ता के पुत्र चंद्रित ने योगरत्न स्मुचय नामक पुस्तक लिखी। बंगाल के बूंद ने 975-1000 ई के बीच सिद्धयोग नामक पुस्तक लिखी। काव्य, गद्यम, नाटकों की इन कृतियों और ऐतिहासिक ग्रंथों के अलावा धार्मिक ग्रंथों के बारे में कई टीकाएं लिखी गईं। लक्ष्मीधर की कृत्य कल्पतरु और हेमाद्री की चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तकों की रचना इसी काल में हुई। विज्ञानेश्वर ने मिताशर और याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक टीका लिखी। जीमूतवाहन ने दायभाग, व्यवहार मात्रिका और कालविवेक नामक पुस्तकें लिखीं। गोविंदराज मनुवृत्ति, श्रीधर कृत स्मृत्यर्थसार, अपराग द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखित टीका, देवनभट्ट द्वारा कृत लिखित स्मृतिचंद्रिका इस काल की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये सारी कृतियां विभिन्न स्मृतियों पर लिखी गई टीकाएं और विधि सार हैं, जिनसे समाज को विनियमित करने के जोरदार प्रयासों का संकेत मिलता है। इसके अलावा राज्य व्यवस्था के बारे में कई पुस्तकों की रचना की गई, जिनमें ये महत्वपूर्ण है माठा द्वारा लिखित नीतिशास्त्र, कामदिक द्वारा लिखित नीतिसार और सोमदेवसूरी कृत नीतिवाक्यामृत। समाज 7वीं शताब्दी ई से समाज में 2 प्रवृत्तियां जारी रहीं। एक थी विदेशी तत्वों को आत्मसात करते रहने की प्रवृत्ति और दूसरी थी जाति प्रथा की पृथक्करण की प्रवृत्ति। 4 वर्ण अभी भी एक छत्र के रूप थे, जिनके नीचे जातियों का उदय होता रहा है। वे अपने अंतरजातीय संबंध निर्धारित करते रहे, जो मोटे रूप से सैद्धांतिक ढांचे के अनुरूप होते थे, लेकिन स्थान और समय की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किए जाते रहे। उस काल की विधि, कानून में जाति के निर्धारण के लिए जन्म, व्यवसाय और निवास स्थान को निर्णायक तत्व स्वीकार किया जाता था। परिणामतः अनेक जातियों सहित 4 मूल वर्ण थे और ये जातियां आगे अनेकानेक उपजातियों में विभाजित हो गई थीं। उदाहरणार्थ, ब्राह्मणों की पहचान उनके गोत्र, पूर्वज, वैदिक ज्ञान की शाखा, मूल निवास स्थान और गांव से की जाने लगी। इस काल के शिलालेखों में भी इस तथ्य का वर्णन है। विदेशियों और अन्य स्थानीय लोगों के आत्मसात हो जाने के कारण क्षत्रियों की जातियों में भी वृद्धि हुई।
एक विशिष्ट व्यवसाय का रूपांतरण जाति में हो जाने और विभिन्न जातियों के बीच प्रतिलोम अनुलोम वैवाहिक संबंध स्थापित होने से मिश्रित जातियों की उत्पत्ति हुई। धार्मिक संप्रदायों के आधार पर भी जातियों का निर्माण हुआ, जैसे लिंगायत, वीरशैव, श्वेतांबर और दिगंबर आदि। सबसे नीचे अंत्य जातियां थीं, चांडाल इनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं। इन अंत्य जातियों की उपजातियों की गणना अलग अलग विधि निर्माताओं द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग की गई है। 4 वर्णों से संबंधित पारंपरिक व्यवसायों का इस काल में कड़ाई से पालन नहीं किया जाता था। अपने रूढ़िगत व्यवसाय के स्थान पर अन्य व्यवसाय करने की यह प्रवृत्ति कोई नई नहीं थी। ये पहले के काल में भी चलन में थी। उदाहरण के लिए, ब्राह्मण अपने क्रियाकलापों को अध्ययन, अध्यापन, पूजा पाठ और पुरोहित कर्म तक ही सीमित नहीं रखते थे। अत्रि ने क्षत्रिय ब्राह्मणों का, जो युद्ध कार्य करते थे, वैश्य ब्राह्मणों का, जो कृषि कार्य और व्यापार करते थे, शूद्र ब्राह्मणों का, जो लाख, नमक, दूध, घी और शहद आदि बेचते थे, उल्लेख किया है। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने परंपरागत व्यवसायों को छोड़कर अन्य व्यवसायों का अनुसरण करते थे और उनसे कई मिश्रित जातियों का निर्माण हुआ। इस काल में एक अन्य वर्ग, जो जाति के रूप में उभरा, कायस्थों का था। ये प्रशासन के प्रतिलिपिक थे, जो दस्तावेज लिखने और अभिलेख रखने के लिए जिम्मेदार थे। यद्यपि हमें मौर्य काल से ही कायस्थों का उल्लेख मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन प्रतीत होता है कि 7वीं शताब्दी तक वे एक विशिष्ट जाति माने जाने लगे थे। इस काल के स्मृतिकार विवाह के पुराने नियमों का अनुसरण करते थे। इस काल के साहित्य से भी पुनर्विवाह के संबंध में नए विचारों और प्रथाओं का परिचय मिलता है। पुनर्भू और दिधिशु जैसे शब्दों का, जिनका अर्थ पुनः विवाहित स्त्री है, उल्लेख साहित्य में बार बार मिलता है। विवाहों का निर्णय प्रायः माता पिता या अन्य अभिभावकों द्वारा किया जाता था और कई बार कन्याएं अपने पतियों का चुनाव स्वयं करती थीं। जहाँ तक महिलाओं की स्थिति का संबंध है, स्मृतियों की टीकाओं में और उस काल के निबंध ग्रंथों में प्राचीन स्मृतियों में निर्धारित नियमों का ही न्यूनाधिक रूप से अनुसरण किया गया है। संपत्ति में महिलाओं के अधिकार को स्मृतिकारों द्वारा स्वीकार किया गया था। विधवा को अपने निस्संतान, दिवंगत पति की समूची संपदा के उत्तराधिकार का हक था। आर्थिक जीवन। हर्षोत्तर काल में साहित्यिक और अभिलेखीय साक्ष्य से कृषि, व्यापार और अर्थव्यवस्था की उन्नत अवस्था का पता चलता है। मेधातिथि ने अनाज, धान्य की श्रेणी में सह वस्तुओं, चावल और जौ सहित के समूह को शामिल किया था। अभिधान रत्नमाला में दालों की अनेक किस्मों और अन्य खाद्यान्नों का उनके पर्यायवाची नामों के साथ उल्लेख किया गया है। अभिधान रत्नमाला से हमें कृषि की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है। इसमें कहा गया है कि भूमि को विभिन्न रूपों में अर्थात उपजाऊ, बंजर, परती, मरुस्थल, बढ़िया तथा हरित घास वाली भूमि, काली अथवा पीली मिट्टी वाली भूमि अथवा ऐसी भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनका उपजाऊपन नदियों अथवा वर्षा पर निर्भर करता है। इसमें आगे कहा गया है कि भिन्न भिन्न श्रेणियों की फसलों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के खेतों का चयन किया जाता था। उपमितिभव प्रपंच कथा में शीत ऋतु के वर्णन में गन्नों का रस निकालने के यंत्रों का उल्लेख है। शिलालेखों में अरहट, पशियन व्हील और चमड़े की बाल्टियों से सिंचाई किए जाने का वर्णन है। इससे पता चलता है कि तथाकथित पशियन व्हील भारत में मुस्लिम शासकों के आगमन से पहले भली भांति विद्यमान था। मेधातिथि ने लिखा है कि किसानों से अन्य बहुत सी बातों के अलावा ये जानने की अपेक्षा की जाती थी कि किन बीजों की बुवाई सघन रूप से और किन की बुवाई विरल रूप से की जानी चाहिए, कौन सी मिट्टी किस खास किस्म के बीज के लिए उपयुक्त है और कौन सी मिट्टी अनुपयुक्त, और किसी खास किस्म के बीज से कितनी फसल अपेक्षित है।
प्रारंभिक अरब लेखकों ने भारत में जमीन के उपजाऊपन, अनाजों और फलों की समृद्ध खेती के बारे में लिखा है। उद्योग के क्षेत्र में सबसे पुराना उद्योग वस्त्र उद्योग है। इस उद्योग में गुप्त काल में जो प्रगति हुई थी, वह इस काल में जारी रही। इस काल के अभिलेखों में कपड़े की विभिन्न किस्मों और कोटियों का उल्लेख है, जैसे ऊनी और सन के धागे से बने कपड़े, रेशम, हिरण के बालों, भेड़ और बकरी के बालों से बने कपड़े। बुनकरों, रंगसाजों और दर्जियों के व्यवसायों का उल्लेख समकालीन साहित्य में किया गया है। धातुओं का काम सफलतापूर्वक किया जाता था, जैसा कि समकालीन साहित्य में हम तांबे, पीतल, लोहे, सीसे, टिन, चांदी और सोने का वर्णन पाते हैं। धातु उद्योग के लिए अनेक केंद्र प्रसिद्ध थे, जैसे सौराष्ट्र घंटियों के निर्माण के लिए और वंग प्रदेश टिन उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। विभिन्न ग्रंथों में रत्नों की सूचियां दी गई हैं, जिनमें कम से कम 33 किस्मों के रत्नों का जिक्र है और उनमें हीरों, पन्नों, माणिक, मोतियों, नीलम आदि के उत्तम गुणों का विश्लेषण किया गया है। पहले की तरह इस काल में भी व्यापार फल फूल रहा था। अरब, चीनी और भारतीय स्रोतों में इस बात का वर्णन है कि पूर्व और पश्चिम के बीच भारत के रास्ते से व्यापार होता था। जहां तक भारतीय निर्यातों की सूची का संबंध है, अरब यात्री इब्न खुर्दादबह ने 9वीं शताब्दी के अंत में लिखते हुए इस बात का जिक्र किया है कि भारत द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्यात की जाती थीं, जैसे मुसब्बर की लकड़ी के विभिन्न उत्पाद, चंदन की लकड़ी, कर्पूर और कर्पूर जल, जायफल, लौंग, नारियल, सब्जियां, मखमली सूत और अन्य किस्मों का कपड़ा, धातुएं, बहुमूल्य और वाले रत्न, मोती और मीन उत्पाद आदि। अल्पमूल्य आयात की वस्तुओं की सूची में घोड़े सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। मध्य और पश्चिम एशिया से सबसे बढ़िया नस्ल के घोड़े मंगाए जाते थे। 1. गुजरात, मालाबार और तमिलनाडु के तटवर्ती नगरों की समृद्धि ने विदेशी व्यापारियों को भारत में बसने के लिए आकर्षित किया। अरब के भूगोलवेत्ताओं ने भारत के पश्चिमी तट के जिन पत्तनों का उल्लेख किया था, वे थे देबल, सिंधु डेल्टा में, खंभात, थाना, सोपारा और क्विलोन। इस काल में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार में विपुल वृद्धि हुई। शैलेंद्र राजाओं ने भारतीय राजाओं के साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध स्थापित किए। अरब यात्री शैलेंद्र राजाओं की धन संपत्ति से आकर्षित, उन्होंने उनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया हुए और व्यवसाय संघ, श्रेणियां और इस प्रकार की अन्य संस्थाएं पिछली शताब्दियों की तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहीं। मेधातिथि औद्योगिक और व्यापारिक दोनों प्रकार के व्यवसाय संघों का जिक्र करता है। इन व्यवसाय संघों में वे व्यक्ति शामिल होते थे, जिनका व्यवसाय एक समान होता था, जैसे व्यापारी, कारीगर, साहूकार आदि। कारीगर नगरों और गांवों दोनों जगहों पर काम करते थे। नगरों में इनका बाहुल्य था, वहां व्यावसायिक संघों को मान्यता प्राप्त थी। इस काल के उत्कीर्ण लेखों में हमें न केवल विभिन्न प्रकार के व्यवसाय संघों, बल्कि उनके गठन और कार्यों की भी जानकारी मिलती है। ये संघ धार्मिक उद्देश्यों के लिए पूर्व निधियों की स्थापना करते थे अथवा इन निधियों को न्यासों के पास जमा कराते थे, ताकि उनसे अर्जित ब्याज से इन उद्देश्यों के लिए धन प्रदान किया जा सके। दक्षिण भारतीय पुरालेखों से हमें दो प्रसिद्ध व्यापारिक निगमों के कार्यचालन के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से एक मणिग्रामम है, जिसके 9वीं शताब्दी के अंत से लेकर 13वीं शताब्दी तक के इतिहास की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके क्रियाकलापों का संचालन दक्षिण भारत के तटवर्ती पत्तनों में और इसके अलावा आंतरिक नगरों में किया जाता था। दूसरे प्रसिद्ध निगम का नाम है नानादेशातिशयायर्तु एन्नुरुवर, जिसने 11वीं और 12वीं शताब्दियों में अपनी गतिविधियों का विस्तार बर्मा और सुमात्रा तक किया था। इसने अपना कामकाज 9वीं शताब्दी से शुरू
किया था। धर्म और दर्शन। इससे पहले के काल के धार्मिक आचार विचार की मूलभूत विशेषताएं इस काल में भी जारी रहीं, लेकिन विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का एक दूसरे पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके कारण विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के सापेक्ष धार्मिक महत्व में भारी परिवर्तन हो जाता है। शैव मत और वैष्णव मत की देखा देखी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ईश्वरादि प्रवृत्तियों का विकास हुआ। इस काल में बौद्ध धर्म के विशुद्ध हीनयान और महायान मत का न केवल ह्रास हुआ, बल्कि बौद्ध धर्म में धार्मिक दर्शन के एक नए दौर की शुरुआत हुई। बुद्ध की शिक्षाओं का स्थान, जो कर्मकांड से मुक्त थी, ईसाई युग की प्रारंभिक शताब्दियों में एक नए नैतिक और भक्तिपूर्ण दृष्टिकोण वाले लोकप्रिय स्वरूप ने ले लिया, जिसमें बुद्ध की ईश्वर के रूप में पूजा की जाने लगी। अब भक्ति गीतों, अनुष्ठानों और समारोहों के साथ ये पूजा और भी अधिक विस्तारपूर्ण हो गई। बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा पर तांत्रिक मत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पुरुष बोधिसत्वों की पत्नियों, ताराओं अथवा रक्षिकाओं को शक्ति जैसा सम्मान दिया जाने लगा। बौद्ध धर्म का जादुई संप्रदायों के साथ संबंध होना एक भ्रामक घटना थी, क्योंकि उसकी अधिकतर मूल नैतिक शिक्षाएं अब कर्मकांडों से और अधिक अभिभूत हो गईं। पाल राजाओं के समर्थन ने इसे पूर्वी भारत में जीवित रखा और राजसी संरक्षण के कारण यह उड़ीसा, कश्मीर और पश्चिमोत्तर भारत के कुछ भागों में भी बना रहा। दक्षिण भारत कांची बौद्ध धर्म का एक महान केंद्र था। चोल राजाओं ने भी बौद्धों को दान दिया था। ये कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का इसलिए ह्रास होना शुरू हुआ क्योंकि राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया था और इस्लाम का आगमन इसके लिए अंतिम चोट साबित था। विहारों पर आक्रमण और भिक्षुओं की हत्याओं के परिणामस्वरूप पूर्वी भारत से बौद्धों का निष्क्रमण हो गया। जैन धर्म ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के व्यापारिक वर्गों में लोकप्रियता प्राप्त की और दक्षिण भारत में उसे व्यापक राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। दक्कन में गंग, चालुक्य और राष्ट्रकूट शासकों द्वारा इसे सम्मानित किया गया। इस काल में देश के विभिन्न भागों में बहुत से जैन बसदी, मंदिरों और महास्तंभों की स्थापना हुई। श्रवणबेलागोला में विशाल प्रतिमा की स्थापना इसी काल में गई। जैन धर्म के 4 प्रकार के दान वाले सिद्धांत, स्वाध्याय, अन्न, चिकित्सा और आश्रय, से जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने में सहायता मिली। तंत्रवाद यानी तांत्रिक मत एक अन्य संप्रदाय था, जो इस काल में लोकप्रिय बना। तांत्रिक मत का उदय 6ठी शताब्दी में हुआ, लेकिन वह 8वीं शताब्दी से जोर पकड़ने लगा। पूर्वोत्तर भारत में इसका जोर सबसे अधिक था और इसके तिब्बत के साथ घनिष्ठ संबंध थे। इसके कुछ कर्मकांड तिब्बती प्रथाओं से अपनाए गए थे। ये कहा जाता है कि तांत्रिक मत वैदिक संप्रदायों का सरल रूप है और इसके द्वारा सभी जातियों और महिलाओं के लिए भी खुले थे। तांत्रिक मार्ग में प्रार्थनाओं, रहस्यपूर्ण सूत्रों, जादुई यंत्रों और प्रतीकों एवं किसी देवता विशेष की पूजा की प्रमुखता है। मातृ देवी को परम सम्मान दिया जाता था क्योंकि जीवन का सृजन मां की कोख में होता है। इस प्रकार यह शाक्त शक्ति संप्रदाय से भी संबंधित था। तांत्रिक मत में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता था, क्योंकि जो लोग किसी संप्रदाय के सदस्य बनना चाहते थे, उन्हें किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। ये कहा जाता है कि तांत्रिक मत की रुचि जादू में होने के परिणामस्वरूप विशेष रूप से रसायनों और धातुओं के साथ प्रयोग किए जाने के कारण कुछ अर्धवैज्ञानिक किस्म की खोजें हुईं। हिंदू धर्म अब शैव मत और वैष्णव मत के रूप में लोकप्रिय हो गया। पूर्ववर्ती काल में धार्मिक जीवन की 2 विशेषताएं अर्थात सहिष्णुता और मूर्ति पूजा न केवल पूरे जोर से जारी रहीं, बल्कि वैयक्तिक धार्मिक इष्ट देव की लोकप्रिय मांग के कारण ये और भी अधिक मजबूत हो गईं। इस प्रयोजन से
देवी देवताओं के अनेकानेक नए रूपों की शुरुआत हुई और उन्हें अधिष्ठित करने के लिए मंदिरों और देवालयों की आवश्यकता हुई। वैष्णव धर्म में विष्णु के अवतार अधिक लोकप्रिय हो गए और पुराणों तथा महाकाव्यों के क्षेत्रीय भाषाओं के संस्करणों से इन ग्रंथों में लोगों की रुचि में वृद्धि हुई और अवतारों की कथाओं की परंपरा प्रारंभ हुई। कृष्णावतार सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। कृष्ण और राधा की पूजा एक संप्रदाय के रूप में की जाने लगी। अब उनके प्रेम की व्याख्या जीवात्मा और परमात्मा के बीच के प्रेम और आसक्ति के रूप में की जाती थी। दक्षिण में आलवार तमिल वैष्णव धर्म के भावनात्मक पक्ष के प्रतिनिधि थे और उनके परवर्ती आचार्य वैष्णव धर्म के बौद्धिक और दार्शनिक पक्षों के व्याख्याता थे और उन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया। शैव धर्म ने समाज में एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। मुख्य सिद्धांत वही बने रहे, यद्यपि स्थानीय भिन्नताएं थीं और उनके परिणामस्वरूप कुछ सैद्धांतिक मतभेद भी थे। शैव धर्म का एक रूप, जिसे कश्मीरी शैव धर्म कहा जाता है, एक प्रकार का एकेश्वरवाद अथवा अद्वैतवाद है। यह 9वीं और 10वीं शताब्दी में लोकप्रिय बना। दक्षिण में शैव संतों, नायनारों ने इसे और अधिक लोकप्रिय बनाया। एक अन्य लोकप्रिय आंदोलन जो दक्षिण में फैला, लिंगायत अथवा वीरशैव मत था, जिसके दर्शन पर शंकर और रामानुज दोनों का प्रभाव पड़ा। कलचुरी राजा बिज्जल के प्रधानमंत्री बासव ने उसे प्रतिष्ठा एवं प्रमुखता दिलवाई। लिंगायत शैव धर्म के अनुयायी हैं। उन्होंने प्रेम और आत्मसमर्पण, सत्य, नैतिकता और शुचिता पर बल दिया। वे विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति देते थे। नायनार, शैव संतों, और आलवारों, वैष्णव संतों, के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन देश भर में फैल गया। ये संत अपने प्रेम और भक्ति के संदेश को लेकर स्थान स्थान पर गए। उन्होंने जातियों की असमानता को नकार दिया। इन संतों द्वारा प्रतिपादित भक्ति मार्ग सबके लिए खुला था, चाहे उनकी कोई भी जाति हो। इस भक्ति आंदोलन में एक और वेदों और वैदिक पूजा पाठ पर फिर से जोर दिया गया और दूसरी ओर एक सशक्त साहित्यिक और बौद्धिक आंदोलन चलाया गया। इस काल के महान बुद्धिजीवियों और दार्शनिक विभूतियों में से एक शंकर था, जिसे आदिशंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता था। श्रृंगेरी मठ की परंपरा के अनुसार उनका जन्म सन 788 में केरल में हुआ था। जब बालक शंकर 3 वर्ष के थे, तो उनके पिता शिवगुरु की मृत्यु हो गई। वे एक यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे। शंकर ने 8 वर्ष की आयु में संन्यास धारण कर लिया। शंकर ने काशी में शिक्षा प्राप्त की और अध्ययन समाप्त करने के बाद वे दिग्विजय के लिए चल पड़े। शंकर अपने दर्शन का प्रचार करने और अन्य विद्वानों से शास्त्रार्थ करने के लिए देश भर में घूमते रहे। शंकर के दर्शन को अद्वैत कहा जाता है। उनका विश्वास था कि परम सत्य, जिसे ब्रह्म कहते हैं, अद्वैत है। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जैसे आकृति 22.1 गुर्जर प्रतिहार काल का सूर्य मंदिर, राजस्थान में। आकृति 22.2 गुर्जर प्रतिहार काल की विष्णु की विश्वरूप प्रतिमा। ब्रह्मसूत्र भाष्य, उपनिषदों पर टीका, भगवद गीता पर टीका आदि। शंकर ने वेदों को सच्चे ज्ञान का मूल स्रोत बताया। शंकर की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने शैव धर्म की अद्वैत विचारधारा की 10 शाखाएं संगठित की, जिन्हें दशनामी कहा जाता है। एकता और समन्वय तथा बेहतर परस्पर संपर्क स्थापित करने के लिए उन्होंने देश के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए। ये हैं: उत्तर में बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारावती, द्वारका में शारदापीठ, पूर्व पुरी में गोवर्धन मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। उन्होंने अपने 4 शिष्यों को इनमें से प्रत्येक मठ में भेजा। प्रत्येक मठ का एक गोत्र, अधिष्ठात्र देव, पुरुष और स्त्री दोनों, और विशुद्ध एकेश्वरवाद के दार्शनिक सार तत्व के प्रतीक स्वरूप एक विशिष्ट सूत्र होता है।
शंकर ने सन्यासियों को जिन 10 शाखाओं में आकृति 22.3 गुर्जर प्रतिहार कालीन प्रतिमा में शिव पार्वती विवाह का दृश्य संगठित किया, वे हैं गिरी, पहाड़ी, पुरी, नगर, भारती, विद्या, वन, लकड़ी, अरण्य, जंगल, पर्वत, सागर, तीर्थ, मंदिर, आश्रम, आश्रय और सरस्वती, सच्चा ज्ञान। शंकर का 32 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया। वे एक महान आचार्य थे, जिन्होंने हिंदू धर्म को कीर्ति के एक नए उच्च शिखर पर पहुंचा दिया। एक अन्य दार्शनिक और बुद्धिजीवी का नाम रामानुज था। वह एक तमिल ब्राह्मण थे, जिनका जन्म 1017 ई के आसपास तिरुपति में हुआ था। रामानुज शंकर से इस बात में असहमत थे कि ज्ञान मोक्ष का मुख्य साधन है। उन्होंने भक्ति को वेदों की परंपरा में शामिल करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर के ज्ञान की अपेक्षा ईश्वर की कृपा प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार रामानुज ने भक्ति और वेदों के ज्ञान के बीच सेतु निर्माण करने का प्रयत्न किया। शिक्षा। पहले की शताब्दियों में धीरे धीरे जो शिक्षा प्रणाली विकसित हुई थी, वह इस काल में भी जारी रही। उत्तरवर्ती स्मृतियों ने एक नया अनुष्ठान आरंभ किया, जिसे विद्यारंभ और अक्षर स्वीकृति अथवा अक्षराभ्यास कहा जाता था। इस काल में हमें विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाएं मिलती हैं। सबसे पहला स्थान मंदिरों का है, जो लोगों की धार्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति के स्रोत के साथ साथ सामाजिक, शैक्षिकी और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। अभिलेखों से हमें उनके विविधतापूर्ण कार्यों की कुछ जानकारी मिलती है, जैसे वे बैंकों, कोषों, न्यायालयों, उद्यानों, प्रदर्शनी केंद्रों, हस्तशिल्प, नृत्य, संगीत और विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलापों के संवर्धकों, शिक्षा केंद्रों और अस्पतालों के रूप में कार्य करते थे और इस प्रकार बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते थे। पहले की तरह अब भी मंदिरों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। विद्यार्थियों को मंदिरों के पुजारियों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी, जैसा कि गांवों के छोटे मंदिरों में होता था, अथवा वे बड़े मंदिरों के साथ संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते थे। महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों का आयोजन सुव्यवस्थित तरीके से किया जाता था, जिसमें नियमित रूप से उपस्थित रहना और शिक्षा प्राप्त करना अपेक्षित था। व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षुओं को व्यवसाय संघों में अथवा शिल्पकारों के समूहों में प्रशिक्षण दिया जाता था। अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय स्तर पर संतों और वृद्धजनों द्वारा मौखिक शिक्षा दी जाती थी, जो महाविद्यालयों में प्रदान की जाने वाली संस्कृत की शिक्षा से कहीं अधिक सरल होती थी। विभिन्न शिक्षा केंद्र धर्म और दर्शन पर चर्चा करने को प्रोत्साहन देते थे। भारत के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में स्थित मठों और अन्य शिक्षा केंद्रों से विचारों के मुक्त प्रवाह में और देश के एक कोने से दूसरे कोने तक उनके आदान प्रदान में सहायता मिलती थी। उच्च शिक्षा तब तक पूरी नहीं समझी जाती थी, जब तक कि विद्यार्थी देश के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न शिक्षा केंद्रों में जाकर वहां के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ चर्चा न कर ले। विचारों के देशव्यापी आदान प्रदान का ये तरीका भारत की सांस्कृतिक एकता को अक्षुण्ण रखने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। विक्रमशिला, आगपुर, वल्लभी और नालंदा के जैन और बौद्ध विहारों में भी, जो उच्च शिक्षा के महान केंद्र थे, शिक्षा उपलब्ध होती थी। उस काल के शिलालेखों और साहित्य से यह प्रमाणित होता है कि उस समय ऐसी सुसंगठित शिक्षा संस्थाओं का अस्तित्व था, जिनकी स्थापना और जिनका अनुरक्षण संचालन राजाओं से लेकर जनसाधारण द्वारा किया जाता था। वस्त्र, भोजन और निवास स्थान सहित शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती थी। उस काल के उत्कीर्ण लेखों में विद्या के प्रयोजन से दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दानों का उल्लेख है, जिनमें भूमि दान भी शामिल है। विद्या के प्रयोजन से दान देने की यह परंपरा भारतीय समाज में अभी भी विद्यमान है।
प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को विदेशी यात्रियों द्वारा अद्वितीय समझा जाना था, क्योंकि प्रत्येक गांव में एक विद्यालय होता था और उसके भरण पोषण में प्रत्येक व्यक्ति योगदान देता था। इसके परिणामस्वरूप 19वीं शताब्दी तक विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में साक्षरता की दर सबसे ऊंची थी। ब्रिटेन और यूरोप के इतिहासकारों और शिक्षाविदों द्वारा भी यह बात स्वीकार की गई है। कला और स्थापत्य। जहाँ तक कला और स्थापत्य का संबंध है, ये काल निस्संदेह उनके उत्कर्ष का काल था, जिसका पता उन असंख्य मंदिरों से चलता है जो पिछले 1200 वर्षों से खड़े हैं। ये मंदिर उस काल के सर्वोत्कृष्ट भवनों में हैं और स्थापत्य कला की अधिकतर शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उड़ीसा, विशेष रूप से भुवनेश्वर के सुप्रसिद्ध मंदिर नागर शैली अथवा उत्तर भारतीय शैली के सर्वोत्तम नमूने हैं। प्रत्येक मंदिर में एक विमान, शिखर और एक जगमोहन, पूजा मंडप और उसके अलावा एक नट मंडप, नृत्य मंडप और भोग मंडप है। इस किस्म के सबसे बढ़िया उदाहरण भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर हैं। एक अन्य स्थान, जहां पर नागर शैली के अनेक मंदिर अभी भी विद्यमान हैं, बुंदेलखंड में खजुराहो है। ये मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। ये ऊंचे उठे आसन, प्लिंथ पर निर्मित हैं और अपनी नक्काशी और कामोत्तेजक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। कंदरिया महादेव मंदिर इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है। कश्मीर में ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा लगभग 8वीं शताब्दी में निर्मित सूर्य मंदिर, जिसे मार्तंड मंदिर कहा जाता है, ये स्थापत्य की कश्मीर शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। जैन भी महान निर्माणकर्ता थे और उनके मंदिरों में आमतौर पर अष्टभुज गुंबद होता है और उन्हें जैन पौराणिक कथाओं में से चुने गए विषयों से सजाया गया है। इस स्थापत्य शैली के उत्तम उदाहरण दिलवाड़ा, माउंट आबू और शत्रुंजय, पालिताना के प्रसिद्ध मंदिर हैं। ये मंदिर अपनी बारीक और बढ़िया नक्काशी और उत्तम अभिकल्प डिजाइन के लिए उल्लेखनीय हैं। श्रवणबेलगोला, हसन, जिला मैसूर में प्रथम जिन ऋषभनाथ के पुत्र गोमतेश्वर की जो जैन मूर्ति 57 फुट ऊंची है, वह संसार की बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। इंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित ग्रेनाइट पत्थर की यह मूर्ति कायोत्सक आकृति 22.4 धर्मपाल के समय का पहाड़पुर स्तूप, अब बांग्लादेश में। ख आकृति 22.5 क नालंदा से प्राप्त बोधिसत्व, पालकाल। ख नालंदा से प्राप्त अवलोकितेश्वर, पातकाल। तपस्या में लीन ऐसे व्यक्ति की है, जो अविचल शांति का प्रतीक है, अपने पैरों पर लिपटे सांपों, अपनी जांघों पर रेंगने वाले कीड़ों अथवा अपने कंधों तक पहुंच चुके झाड़ झंखाड़ से विक्षुब्ध नहीं है। दक्कन में वातापी, बादामी और पट्टडकल, बीजापुर जिला के मंदिर शैली की दृष्टि से भिन्न हैं। ये मंदिर व्यापक रूप से सजाए गए आसन, प्लिंथ पर खड़े हैं। इनके कुछ उत्तम उदाहरण हैं: हेलेबिड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर। लेडी यद्यपि अपूर्ण निर्मित है, किंतु अपनी संरचना और अलंकरण की दृष्टि से किसी भारतीय मंदिर से कम नहीं है। दक्षिण में बिना सहारे के खड़े मंदिरों के अलावा ऐसे मंदिर भी हैं जो ठोस चट्टान काटकर बनाए गए हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर, जो शिव को समर्पित है और जो राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था, संसार में स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना माना जाता है। दक्षिण में पल्लवों ने कला को बहुत अधिक गति प्रदान की और दलवनोर, अर्काट जिला, पल्लवरम, वल्लम, चिंगलपेट जिला, मामलपुर के रथ और समुद्र तटवर्ती मंदिर, कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर आज उन पल्लवों की कलात्मक प्रतिभा के पवित्र स्मारकों के रूप में खड़े हैं।
चोल राजाओं ने पल्लवों की स्थापत्य परंपराओं को आगे बढ़ाया और दक्षिण में अनेक मंदिरों का आकृति 22.6 एलोरा का कैलाश मंदिर निर्माण किया। द्रविड़ मंदिर वर्गाकार विमानों, मंडपों, गोपुरम, अत्यधिक सज्जित स्तंभों वाले विशाल कक्षों, अलंकरणों के पारंपरिक सिंहों, पाली, कोष्ठकों, ब्रैकेट और संयुक्त स्तंभों आदि के उपयोग के लिए उल्लेखनीय हैं। उत्तरोक्त ढांचों में केंद्रीय गुंबद उन अत्यंत सुंदर नक्काशी वाले गोपुरम के समक्ष, जो बहुत ऊंचे होते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। इस शैली का सर्वोत्तम उदाहरण मदुरै स्थित मीनाक्षी मंदिर है, जहां इस शैली का चरमोत्कर्ष दिखता है। अधिकतर हिंदू मंदिर शिव अथवा विष्णु को समर्पित हैं। स्थापत्य और मूर्तिकला के अलावा चित्रकला का भी प्रचलन था। भित्तिचित्रों की प्राचीन परंपरा का उपयोग मंदिरों और महलों की दीवारों को सजाने के लिए किया जाता था। लघुचित्रों का अंकन भी इसी काल में शुरू हुआ, जो बाद में मुगल काल में लोकप्रिय हो गया। पश्चिम भारत के जैन मुनियों, नेपाल और पूर्वी भारत के बौद्धों, दक्षिण के शैवों और वैष्णवों ने अपनी पांडुलिपियों को चित्रांकित करना शुरू किया। वे ताड़ के पत्तों पर छोटे छोटे चित्र बनाते थे। उनमें से अधिकांश ग्रंथ में वर्णित दृश्यों के चित्र होते थे। शुरू में ये चित्र बड़े सादे होते थे, किंतु धीरे धीरे इनमें अधिक ब्यौरे और रंग भरे जाने लगे। अंततोगत्वा ये चित्र लघु चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने बन गए।